प्रदर्शन या गुंडाई। ईडी की कार्यवाही से बौखलाए पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे मीडिया कर्मियों द्वारा तीखे सवाल पूछे गए तो जवाब देने की वजह यह है कि कथित सामाजिक कार्यकर्ता मीडिया कर्मियों से ही उलझ गए। मामला चित्तौड़गढ़ का है, जहां कलेक्ट्रेट चौराहे पर ईडी के द्वारा पॉपुलर फ्रंट द्वारा चलाए जा रहे देश विरोधी अभियान की फंडिंग की जांच लगातार करते हुए राज्यों में कार्यवाही की गई। इसके बाद उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन का रवैया अपनाते हुए राजस्थान सहित अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए उनसे प्रदर्शन के बारे में जानकारी चाहिए गई तो सुदर्शन न्यूज के चित्तौड़गढ़ रिपोर्टर को कवरेज करने से रोका, लेकिन जब कैमरा चला तो कथित सामाजिक कार्यकर्ता प्रदर्शन कर मारपीट पर उतारू हो गए। गनीमत ये रही कि इनकी मंशा को भांपकर मौके पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पॉपुलर फ्रंट में अशरफ सहित आधा दर्जन युवकों को रोक लिया। ऐसे हालातों से साफ है कि जहां लगातार देश विरोधी गतिविधियों में पॉपुलर फ्रंट का नाम जुड़ा है, वहीं अब ये सामाजिक सेवा का चोला ओढ़कर बैठे पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ता अब अपनी वास्तविक रूप में आने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस और आर्थिक एजेंसी की जांच के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां जो इन पर नकेल कसने की कवायद कर रही हैं, इनके मंसूबों को कब बेनकाब कर पाती है और सामाजिक सेवा के नाम पर सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का जो खेल चल रहा है उस पर किस तरह लगाम लगा पाती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की इस प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए केंद्र की मोदी सरकार आखिर कब ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा पाती है। नवभारत समाचार के लिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। किस मामले पर ज्ञापन दिया गया है? हम आज जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये एनआईए के द्वारा जो देश भर में असंवैधानिक तरीके से बीजेपी के इशारों पर जो कार्रवाई की जा रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करना बंद करें और इस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश के अंदर विभिन्न पार्टियों और संगठनों को बदनाम करने का जो कार्य किया जा रहा है, इन कार्यों को बंद करें और साथ ही जो ऐसे संगठन जो देश में अराजकता फैला रहे हैं या देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर यह संगठन अपनी तरफ से कार्रवाई करें। नहीं तो पीएफआई के जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए गए। अभी जो बीच में दंगे हुए, दिल्ली का ले लो, करौली का ले लो और भीलवाड़ा में, उदयपुर में भी कई ऐसे लोगों को उठाया जो गलत फंडिंग आ रही है। सर, आप जो ये बोल रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। ये आप सरासर इल्जाम लगा रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपने कहा है कि उदयपुर के अंदर जो पीएफआई का तार जुड़ा हुआ है उस मैटर के अंदर आपको भी पता होगा कि बीजेपी का वो एक कार्यकर्ता था, उस संगठन का पीएफआई का उस जो रियाज मोहम्मद है उससे कोई लेना देना नहीं है। और उस रियाज मोहम्मद के जो फोटो वगैरह वीडियो सब कुछ वायरल हुआ है, जो बीजेपी के गुलाब चंद जी कटारिया साहब के साथ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आपने सभी ने देखा है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि हमारा इस तरीके से लिंक है कहीं पे, तो ये लिंक की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना इसका कहीं से कोई सबूत मिला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीएफआई को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो देश के अंदर मजलूमों की, पिछड़ों की सहायता करता है और हमारा नारा भी यही है कि हर पीएफआई का यही नारा है कि जो भी मजलूम है वो हमारा है और हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं तो अगर बेकसूर है तो कार्रवाई होने दो, जो बेकसूर होगा अपने आप ही जांच में बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा कोई संबंध नहीं है तो अगर पीएफआई के पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, खाली आरोप लग रहे हैं, तो कार्रवाई होने से क्यों डरा जा रहा है? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि अंदर रहने दें, तो आप ये चीज जानते हैं कि देश में कितने ऐसे बेगुनाह हैं जो 20-20, 25-25 सालों तक जेल में रहे, फिर उनको रिहा किया गया और बाद में ये बोला गया कि ये बेगुनाह है। तो क्या 20-25 साल उनके आप लौटा सकते हैं? नहीं तो संविधान पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं, हमें तो संविधान पे पूरा विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से उनको जेल में डाला, फिर उसके बाद 20-25 सालों तक उनकी जिंदगी बर्बाद की है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया है, तो क्या उस चीज का जिम्मेदार कौन है? क्या उनके 20-25 साल वो कोई लौटा सकता है वापस? तो हम इसीलिए बस इसके खिलाफ विरोध करते हैं कि जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर सामने आके खड़े होते हैं और जहाँ पर पॉपुलर फ्रंट को जितना दबाया जाएगा उतना हम खुल के सामने आएंगे।